अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 9.2 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने डिस्टेंस फार्मूला से तमाम क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ एक और फार्मूला यूज़ करेंगे जो कहलाता है मिड पॉइंट फार्मूला। वो क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास से दो पॉइंट्स हैं जो कि गिवन है, ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर इन दोनों के मिड में, एग्जैक्ट मिड में, सेंटर में मुझे कोई पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, ठीक है, तो वो मेरे लिए मिड पॉइंट कहलाएगा। और उसको मालूम करने का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है, ये कहलाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम इस फॉर्मूले से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो इसके हम उनको सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए, इन दोनों का अगर मैं लाइन ज्वाइन करूं तो उनका हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो इनको हम नाम दे देते हैं, लेट a x1 y1, वो आ गया 9, 2, और दूसरे पॉइंट को क्या देते हैं x2 y2, और ये आ जाएगा 7, 2। ठीक है, मिड पॉइंट सपोज m be the midpoint ऑफ ए। उसके मिड पॉइंट का अगर मैं m का नाम दे दूं तो फॉर्मूले के मुताबिक m मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन, वैल्यू पुट करें x1 प्लस x2 तो 9 प्लस 7 अपॉन 2 और 2 प्लस 2 अपॉन 2, 9 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 16, यहीं पे लिख देता हूँ 16/2, और ये आ जाएगा 4/2, और कैंसिलेशन के बाद मेरे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 8, 2। ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल सी था। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद ट्राई कर लें। तो ये हमारे पास पार्ट ए हो गया। नोट करें इसको। जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3, 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। क्या मतलब है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, इसका जो पॉइंट P दिया हुआ है हमारे पास, उसका एक एंड पॉइंट है ये वाला, वो है -3, 6 एंड पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है 5, 8। ये भी गिवन है 5, 8, ये मिड पॉइंट है। हमने क्यों मालूम करना है, दूसरा एंड पॉइंट मालूम करना है। पहले हमें एंड पॉइंट्स गिवन होते तो मिड पॉइंट मालूम करते थे, अब हमें एक पॉइंट के साथ एक मिड पॉइंट दे दिया और हमें एंड पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट का वो हमने मालूम करना है। ठीक है, सेम फार्मूला, टेक्निक सेम है। उसी तरह से हम इनको नाम देते हैं, लेट P x1 y1 is equal to -3, 6 क्यों x2 y2 ये हमने मालूम करना है, एंड मिड पॉइंट m x, y, और ये मेरे पास है 5, 8। ठीक हो गया। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो ये बन जाएगा मेरे पास mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। ठीक हो गया। वैल्यू पुट करें mxy, मिड पॉइंट दिया हुआ है 5, 8, तो यहां पर आ जाएगा 5, 8 इज इक्वल टू x1 -3 प्लस x2 मुझे नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय, इसी तरह y1 6 प्लस y2 डिवाइडेड बाय
अब ये करें, इसको इक्वेट करेंगे एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा। तो इसके मुताबिक ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू -3 प्लस x2 अपॉन 2 और याद रखना 8 इज इक्वल टू 6 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इक्वल y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल किया, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 10 और 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 30। इसी तरह ये इधर आके मल्टीप्लाई तो आ गया 16, 6 लेफ्ट साइड पे आके तो माइनस हो जाएगा, तो y2 कितना आ जाएगा 10। तो देयरफॉर हेंस qx2y2 जो सेकंड पॉइंट है वो बन जाएगा 13, 10। ये हमने मालूम करना था सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, इसको भी आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बाद करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, तो ये भी सिंपल मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा, इफ O यानी कि ओरिजिन 0 0 A 3,0 एंड B 3,5 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। तो ये प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स AB एंड OB रिस्पेक्टिवली। तो M1 और M2 ये दो मिड पॉइंट्स हैं किसके, AB और OB के। उसके बाद फाइंड M1 M2 ये डिस्टेंस भी हमने मालूम करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम मिड पॉइंट भी मालूम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। तो क्या बात होती है कि प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, एक मेरे पास ओरिजिन है 0 0, ये पॉइंट O आ गया, एक पॉइंट है मेरे पास 3 0, लेट सपोज ये पॉइंट आ गया A 3 0 और एक पॉइंट है 3 5, तो वो आप सपोज करें ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास B। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर पॉइंट दिए हैं सारे, ये 0 0 है, ये है 3 0 और ये है 3 5। तो हमने मालूम जो करना है, अगर मैं इसको एक्सिस के ऊपर रख दूं, अब जरूरी है इसका जस्ट स्केच ड्रॉ करना होता है, जरूरी है कि आप इसका ऐसे प्रॉपर तरीके से इसका एक्सिस ड्रॉ करें। तो बहरहाल ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए आपके सामने। तो क्या कहा, फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन AB एंड OB। AB का मिड पॉइंट आ जाएगा M1, ये वाला पॉइंट, और OB ये वाली लाइन है, और OB का मिड पॉइंट आ जाएगा M2। ये दो हमने मालूम करने पहले M1 और M2, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मालूम करना है M1 M2। क्वेश्चन समझ में आ गया, AB का मिड पॉइंट M1, OB का मिड पॉइंट M2 और फिर M1 M2 का डिस्टेंस। तो पहले मैं मालूम करता हूं M1 और M2। सिंस बल्कि इनको नाम दे दें तो ज्यादा इजी रहेगा, तो चलिए गैर में लिख सकते हैं, सिंस M1 and M2 are the midpoints of AB and OB respectively. Therefore M1 हो जाएगा, फॉर्मूला में लिखते हैं यहाँ पे एक दफा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2। ठीक है, तो M1 किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो AB को देखें जरा, A और B के x1 y1 या x2 y2 का, तो x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 3 अपॉन 2 y1 प्लस y2 0 प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास M1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 अपॉन 2 यानी कि 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5/2। ये मैंने M1 मालूम कर दिया। एंड M2 किसका मिड पॉइंट है, OB का, तो ये 0 प्लस 3 अपॉन 2 आ जाएगा 0 प्लस 5 अपॉन 2
और ये सिंपली बन जाएगा मेरे पास 3/2 कॉमा 5/2। तो ये मेरे पास आ गया m2। अब हमने m1 भी मालूम कर लिया, m2 भी मालूम कर लिया। अब m1 m2 ये वाला डिस्टेंस मालूम करिए, इसमें हम लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर m1 m2 यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला हमारे पास होता था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यू करें इसको x1 y1 इसको x2 y2 कह दें, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 टू द 6/2 होल स्क्वायर, और ये 5/2 प्लस का माइनस करके तो ये आ जाएगा 0। ठीक हो गया। मजीद ये आ जाएगा 3 माइनस 6 तो माइनस 3/2 स्क्वायर कैंसिल नहीं करेंगे तो अंदर माइनस है तो ये आ जाएगा 9/4 और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो ये आ गया डिस्टेंस हमारे पास m1 m2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, बस आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसको आप अंडरस्टैंड करने, बाकी न्यूमेरिकल वर्क आपने देखा कि बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले स्किप किया था, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल is equidistant from its three vertices p minus 2 5 और q 1 3। मैं इसको जरा ब्लैक में लिखूं, शायद नजर नहीं आ रहा ठीक से। ठीक है, तो वर्टिस मेरे पास है p है minus 2 5 और वर्टेक्स q है हमारे पास 1 3 और r है -1,0। ठीक, अब ये थोड़ा सा अब क्लियर नजर आएगा ब्लैक में। तो क्या स्टेटमेंट के मुताबिक क्या बात हमसे पूछी गई है, कह रहे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज इसका मिड पॉइंट है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स थ्री वर्टिसेस। ये इन तीनों वर्टिसेस से यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल है। तो प्रूव हमने ये करना है कि MP इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू MR। ठीक है, ये हमने ये प्रूव करना है कंडीशन के मुताबिक जो गिवन है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपोटेन्यूज क्या चीज है, PQ PR या Q, हमें नहीं मालूम। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें हाइपोटेन्यूज हो क्या, ये क्या PQ है, PR है या QR है। पहले उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं तीनों डिस्टेंसेस मालूम कर देता हूँ PQ एंड R की। तो 1/1 पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसको आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको चलिए इसको नाम दे देता हूँ, लेट Px1 y1 -2, 5 Q को बोलते हैं x2 y2 1, 3 और R x3 y3 -1, 0। तो पहले मैं तीनों डिस्टेंस निकालता हूँ। PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ क्या फॉर्मूला होता था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करें
x2 माइनस x, तो 1 माइनस माइनस 2, तो याद आएगा 1 प्लस 2 होल स्क्वायर और 3 माइनस 5, ठीक है। और ये बन जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर आ जाए 9 प्लस 3 माइनस 5, माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा अंडर रूट 30। PQ के बाद QR, दूसरा डिस्टेंस QR देखिए जरा मेरे पास फॉर्मूला का भी क्या है, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं तो -1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 प्लस 9 और ये भी आ गया अंडर रूट 30। फिर है TR, P और R, x3 माइनस x2, -1 माइनस माइनस 2, -1 प्लस 2 और 0 माइनस 5, माइनस प्लस 2 का जगह -1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 और -5 का स्क्वायर 25 और ये बन जाएगा अंडर रूट 26। अब आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें अगर तो PQ प्लस QR, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगाऊं तो PQ की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट 30, जब स्क्वायर लेंगे तो सिर्फ 13 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। QR अंडर रूट 30 दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे तो रूट कैसे, तो QR स्क्वायर इक्वल टू 13, तो 13 प्लस 13 कितना आ गया 26, तो ये 26 क्या था PR स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। तो पता है के मुताबिक PR जो है वो क्या हमारा हाइपोटेनियस, तो यहां पे मैं लिखता हूं PR, दिस इंप्लाइज दैट PR इज हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आ जाएगा P, तो यहां पे आ जाएगा R, इसको मैं क्या कहता हूं, जब ये पता चल गया कि PR जो है वो हाइपोटेनियस है, इसका मिड पॉइंट M, सपोज M be the midpoint of PR, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूले के मुताबिक ये क्या हो जाएगा mxy x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मैंने फॉर्मूला लिखा और x1 x2 ये वाली वैल्यू इसका पुट कर देना, x1 x2 P और R की बात हो रही है, ठीक है, P और R की, तो P और R देखिए ये P और ये R है, तो क्या हो जाएगा -2 -1, क्या हो सकता है कि इस फॉर्मूले से आप कंफ्यूज हो जाएं, मैं इसलिए इसको यहाँ पे मिटा दूं क्योंकि मैंने इसका नाम दिया होगा x1 x2, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखो P और R, तो P और R देखिए x1 प्लस x2, तो -2 -1 अपॉन 2 और 5 प्लस 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3/2, 5, ये मेरे पास आ गई वैल्यू m। जब m मिल गया तो अब मैंने मालूम करना है MP, MQ और MR, तीनों डिस्टेंस फॉर्मूले से MP डिस्टेंस फॉर्मूला m और p देखिए, p ये रहा m वो रहा, तो -2 फॉर्मूला तो यहाँ पे इस तरह से x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, x n के कोऑर्डिनेट्स है, तो -3/2 प्लस 2 प्लस 2 और 5/2 -5,
ठीक है, देखिए P के कोऑर्डिनेट्स और N के कोऑर्डिनेट्स, ये बन जाएगा -3/2/2 तो -3 + 4/2 एलसीएम लिया, और यह आ जाएगा 5 - 10/2, यहां पर भी एलसीएम लिया, यह आ जाएगा 1/2 स्क्वायर, और यह आ जाएगा -5/2, इसका भी स्क्वायर, 1/4 + 25/4, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 25, तो ऊपर बचेगा 26, और ये 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस m, एक डिस्टेंस मैंने मालूम कर दिया। अब आप मालूम करेंगे MQ, ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा MQ। m -3/2 -q के कोऑर्डिनेट्स 1, तो -3/2 -1 होल स्क्वायर प्लस 5/2 -3, -3/2 -1, तो ये बन जाएगा -3 और -2 -5/2 एलसीएम लेने के बाद, और यह आ जाएगा 5 - 6 एलसीएम लेंगे तो -1/2, ठीक है, और 25/4 + 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 125 + 1, और ये भी आ जाएगा √26, और 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो MQ, ठीक है, MP आ गया, MQ आ गया। अब आ जाए MR। M के कोऑर्डिनेट -3/2 -R के कोऑर्डिनेट -1, तो आ जाएगा +1, प्लस अगेन M का Y कोऑर्डिनेट 5/2, तो आ जाएगा 0, -3 और +2 -1/2, तो यह आ जाएगा 1/4, और यह आ जाएगा 25/4, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये भी बन जाएगा √26 डिवाइडेड बाय, इसमें आप देखें तो ये इसको इक्वेशन, ये 1 बोले, इसको 2 और इसको 3, तो अगर आप 3 को देखें तो तीनों के आंसर सेम है, तो देयरफॉर MP = MQ = MR, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। इसको भी आप नोट करें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा नहीं है कि समझ ना आए। ओके जी, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.3 4 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, उसको कंटिन्यू करते हैं, और इसके जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड K गिवन दैट द पॉइंट 2, K इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 7, 8, 9, 1। तो पॉइंट जो उनको आप नाम दे देते हैं, मैं कहता हूं लेट PXY इज इक्वल टू 2, K, इसको मैंने P का नाम दे दिया, AX1, Y1 3, 7 and BX2, Y2 is 9, 1। स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B, ठीक है। लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट A और यहाँ पर कोई पॉइंट B है, तो ये जो K A से और B से सेम डिस्टेंस पर है, तो क्या मिल जाएगा, सिंस P is equidistant from
A and B, therefore PA is equal to PB। ये कंडीशन बनेगी, P से A का डिस्टेंस, P से B का डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। P और A का डिस्टेंस फार्मूला x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस x1 y माइनस y1, आप चाहें तो x1 माइनस x y1 माइनस yb लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह p b और p और b है तो x माइनस x2 प्लस y माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट आप कैंसिल करते हैं, स्क्वायर लेकर डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। x माइनस x1 तो यहां आ जाएगा 2 माइनस 3 प्लस k माइनस 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस k माइनस 1। ये बनेगा 2 माइनस तो माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां तक माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 इज इक्वल टू 49 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। सारी वैल्यूज एक तरफ ले आए तो 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 49 माइनस 49 माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे तो ये 1 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, k स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल, प्लस 49 माइनस 49 कैंसिल, तो बाकी बचेगा माइनस 14k प्लस 2k, तो ये आ जाएगा माइनस 12k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 0 सिंस माइनस 12 डज नॉट इक्वल टू 0। या आप यूं कह सकते हैं कि माइनस 12 किया तो माइनस 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लें, छोटा सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था अभी इससे पहले वो एक्सरसाइज 5.2 का था, तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ, वो बाय मिस्टेक मैंने 5.2 का क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो 5.3 का क्वेश्चन 5 का शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस a b c and d बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या बात है, जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर मैं इस तरह से पॉइंट लिख दूं a b c d, डायगोनल AC और डायगोनल BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दोनों इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो AC है ये BD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और BD AC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं AC का मिड पॉइंट ले लूं M1 और BD का मिड पॉइंट M2, तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होने चाहिए, यानी कि एक ही पॉइंट होना चाहिए, इससे ये प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज M1 be the midpoint of AC, ये डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, तो क्या बन जाएगा M1 आ जाएगा मेरे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो a और c है, तो a और c के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a और c मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 2 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये
ये आ जाएगा 0/2 तो 0 और ये आ जाएगा -1/2, ये आ गया m1 एंड m2 be the midpoint of BD, B और D का midpoint है। तो फॉर्मूले के मुताबिक B और D तो क्या बनेगा, ये B और ये D, तो 4 -4/2 कॉमा 2 -3/2, 4 - 4 0/2 0 और 2 - 3 -1/2, तो ये आ गया m2। आप देखिए m1 और m2 दोनों सेम है, इसका मतलब है तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2। मैं एक्सप्रेशन लिया तो यहाँ पे दे चुके m1 और m2 क्या चीज है, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD bisect each other। ठीक है, तो ये दोनों इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये प्रूव हो गया। जी, तो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया हमसे द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिए, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर क्यू आर इज हाफ ऑफ पी क्यू। तो क्या बात हो रही है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो हमारे पास है, इस तरह से हो सकती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स में इसको P कह देता हूँ 4 6 और Q आ जाएगा -2 -4 और R है हमारे पास -8 कॉमन। ठीक है, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और हमें कहा कि शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर और क्यू आर। पी आर का मिड पॉइंट, ठीक है, पी आर का मिड पॉइंट जो है और क्यू आर का मिड पॉइंट, इसकी जो लेंथ है वो हाफ ऑफ पी क्यू, इसके मुकाबले में आधी है। दोबारा से क्या है, शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर क्यू आर। पी आर क्यू आर के मिड पॉइंट्स को जॉइन करें तो जो लेंथ आएगी, यानी कि m1 m2, ये मिड पॉइंट्स को जॉइन किया तो उसकी लेंथ आई इज हाफ ऑफ पी क्यू। तो जो पी क्यू है उसके मुकाबले में ये हाफ होगी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जरा स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट्स मालूम करता हूँ m1 और m2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस m1 and m2 are the midpoints of PR and QR respectively। ठीक है, therefore according to midpoint formula m1 क्या हो जाएगा, किसका midpoint है, PR का। तो x1 plus x2, p और r को देखिए, x1 plus x2 तो 4 - 8 divided by 6 - 2, so 6 plus 2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूला मैंने अप्लाई किया मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मैं बार बार हर क्वेश्चन में लिखूं, जैसे मैं फार्मूला लिखा, आप जब पेपर में अटेम्प्ट करें क्वेश्चन तो फार्मूला जरूर मेंशन करें। तो ये आ जाएगा, इसको x1 y1 x2 x1 plus x2 अपॉन 2 y1 plus y2। तो 4 - 8 ये आ जाएगा -4 अपॉन 2 और 6 plus 2 ये आ जाएगा 8 अपॉन 2। तो इस तरह से m1 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -2 और ये आ जाएगा 4, ये आ गया m1। ठीक है, m2 ये किसका मिड पॉइंट है, QR।
x1 प्लस x2 तो -2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, तो यह आ जाएगा -10/2 और यह आ गया -2/2, तो कैंसिलेशन के बाद ये -5 कॉमा -1, तो मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे मालूम करना है m1 m2 और p क्यू डिस्टेंस, तो ये प्रूव करने के लिए मैं पहले मालूम कर लेता हूं p क्यू। नाउ p क्यू पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, यहाँ पे एक दफा लिख देता हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, तो p और q की बात है p q, तो यह आ जाएगा 4 माइनस -2 4 प्लस 2 और 6 माइनस -4 यानी कि 6 प्लस 4। अगर आप इसको x1 इसको x2 y2 कहें तो -2 -4 हो जाएगा और -4 -6 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है। तो ये 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 6 प्लस 4 10, 10 का स्क्वायर आ गया 100 और ये बन जाएगा √136। 136 का ऐसे में अगर ले लें तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 70, तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2√34, ये आ गया मेरे पास p, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस p को मालूम करें। अब मैं मालूम करूंगा m1 m2 इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये m1 m2 तो -5 माइनस -2 तो -5 प्लस 2 और -1 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। -5 प्लस 2 तो याद रखिएगा -3, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 और -4 कितना हो जाएगा -5 और स्क्वायर लेंगे तो 25 और ये आ जाएगा √34, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 2 के साथ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे फायदा क्या होगा, ये 1/2 यही रहेगा और ये जो मेरे पास है 2√34 ये किसकी वैल्यू है p क्योंकि, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं p, तो देखें जरा m1 m2 किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ p क्यू के, और ये रिक्वायर्ड था, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जितने क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पे करवाए, इस लेक्चर में आप इन क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करें बार बार, और जो मैंने आपको एज ए असाइनमेंट छोड़े आपके लिए वो भी आप जरूर प्रैक्टिस करें ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।